तो जैसे कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बनी का हमारे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से ये हमारे राजकुमार पादा जी। तो इनका कई सालों से जो है ये एक्सपीरियंस रहा है पॉलिटिक्स में, और कई सालों से ये जो चले आ रहे हैं पॉलिटिक्स में। आज इनसे पूछते हैं हम, आज इनसे हम रूबरू है, आज हमें मौका मिला इनसे बातचीत करने का। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आपने आज तक जो है अपने दौर में कितने प्रधानमंत्री देखे आपने, तो और आपको मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, बताएंगे? हाँ जी, मैं शुरू में 1984 का मेरे को याद है जी। मंगतराम शर्मा जो यहाँ के 72 से 78 और 84 में तीसरी बार एमएलए बने, तो लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को लाया जाए। उस वक्त प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी वो पंडित मंगतराम शर्मा जो एमएलए थे, उन्होंने वाई एयर मई महीने में 1984 में यहाँ लाया था। तो सोली बनी भद्रवा ये रोड उस वक्त निकला था। तो आज 46 साल हो गए हैं। तो पहले हमें वाकफियत प्रधानमंत्री श्रीमती 103 मुल्क की चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पहली तो हमने इंदिरा जी ही देखी हैं। उस वक्त मैं 12 साल का था। तो जब वो यहाँ पर आई तो बहुत लोगों ने गिफ्ट दिए, कई लोगों ने बहुत बहुत महंगे शाल और अच्छी अच्छी चीज़ें गिफ्ट दी। तो यहाँ के एक भगवान सिंह थे, उनका नाम है, वो नलूंड से थे। तो वो भी उस वक्त 10th पास थे। तो उन्होंने आधा किलो गुच्छियाँ इंदिरा जी को गिफ्ट दिया। तो उन्होंने पंडित मंगतराम जी को उसी टाइम बोल दिया कि इस लड़के को चंद दिनों के अंदर एडजस्ट किया जाए। जिसने गुच्छियाँ दी, जिसने गुच्छियाँ दी थी, भगवान सिंह उसका नाम है। अभी वो रिटायर हुआ है, 10 साल हो गए हैं उसको रिटायर हुए। तो अभी भी वो है, बहुत अच्छा है, उसकी 70 साल उम्र है। तो और लोगों ने बहुत गिफ्ट दिए थे। तो उन्होंने 40,000 लोगों में स्पीच दी थी। यहाँ पर बहुत पब्लिक थी। बसोली बनी भद्रवा उस वक्त 90 किलोमीटर लंबा ये रोड बना था। 46 साल से यहाँ कांग्रेस डेवलपमेंट कर रही है। कर तो 72 से रही है, लेकिन 72 में तो हम पैदा ही हुए थे, लेकिन 84 में मैं 12 साल का था। तो ये अनुभव हमारा पहला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में रहा है। उसके बाद 2003 में मैं नौकरी के चक्कर में श्रीनगर में। आपकी बात रुक रही है एमएलए साहब, तो मैं आप बताना जी आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि उस टाइम तो यहाँ पे रोड तो था नहीं, कनेक्टिविटी तो थी नहीं, लेकिन वो बाई ईयर आई है ना, बाई तीन जहाज आए। हेलीपैड कहाँ था? हेलीपैड जो होता है जहाँ पे हमारा हेलीकॉप्टर लैंड करता है ना, हवाई अड्डा, वो सीड़ा में, वो कहाँ पे था? वो सीड़ा में था। सीड़ा में था ना? हाँ, सीड़ा में उतरता था कोई वीआईपी। वो 72 से बना हुआ था वहाँ। अच्छा। हाँ, तो वो वहाँ पर उतरी थी। तो उसके बाद जो है 2003 में मैं नौकरी के चक्कर में श्रीनगर में जम्मू के एक मिनिस्टर थे, तो उनके पास गया। तो 4 दिन में वहाँ रहा। तो 2003 में मेरी 32 साल एज थी। तो उस वक्त उस मिनिस्टर की कोठी में एक वहाँ पर फूल लगाने के लिए एक आदमी एडजस्ट था नौकरी में, डेली बेजर पे। तो मेरे से वो 10 साल बड़ा था। मैंने उसको पूछा कि आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में आपको कौन सा लीडर अच्छा और बेहतरीन महसूस हुआ। तो वो बोलने लगा, कश्मीर के लोग राजीव गांधी को बहुत याद करते हैं। मैंने पूछा फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम मोहम्मद, मीर कासिम, सादिक साहब, इनको क्यों नहीं? पंडित मंगतराम, इनको क्यों नहीं? तो वो लड़का मेरे को बताने लग गया। 2003 में वो 42 साल का था, तो मैं उस वक्त 32 साल का था। ये 2003 की बात है। तो मेरे को बताने लग गया कि राजीव गांधी जी कश्मीर में आए। तो कश्मीर के लोग, वो बोलने लगा कश्मीर के लोग राजीव गांधी को बहुत याद करते हैं। तो मैंने कहा उसका क्या कारण है? उसने कहा जब राजीव गांधी यहाँ कश्मीर में उतरा तो उस वक्त स्टेडियम में राजीव गांधी जी कुर्सी पर बैठे स्टेडियम में, तो लाखों लोग थे। फारूक अब्दुल्ला साहब साथ में बैठे हुए थे। तो एक वो लड़का बोलने लगा जो मेरे से बात कर रहा है, वो नौकरी कर रहा था, जो उसने कोठी में माली की नौकरी कर रहा था, डेली वेजर था। वो मेरे को बता रहा है कि
एक लड़का हमारे मोहल्ले का था, वो गरीब था, दौड़ता हुआ राजीव गांधी की साइड दौड़ा, तो सीआरपी के जवानों ने 3-4 डंडे उसके पीठ पर मार दिए, 3-4 डंडे उसके पीठ पर मार दिए। तो उसको राजीव गांधी की नज़र पड़ गई, तो राजीव गांधी ने बोला इस लड़के को मेरे पास आने दो, इस लड़के को मेरे पास आने दो। उसी वक्त पुलिस उसको पकड़ के राजीव गांधी के पास पहुंचा दिया। तो फारूक अब्दुल्ला साथ में बैठे थे, बहुत चीफ सेक्रेटरी, बहुत आईजी, डीजी, बड़े बड़े अफीसरान जो थे वो स्टेडियम में कुर्सियों पर बैठे हुए थे, फारूक अब्दुल्ला साथ में बैठे हुए थे। तो राजीव गांधी जी ने पूछा, वो मेरे को बता रहा है कि राजीव गांधी जी ने पूछा कि बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों भागते हुए आए हैं। तो उसने बोला सर मैं गरीब हूँ और हम 4 भाई हैं, तो हमें कुछ नौकरी के बारे में मदद की जाए। उसी वक्त राजीव गांधी ने बोला फारूक अब्दुल्ला साहब, प्रधानमंत्री कोटे से इन 4 भाइयों के लिए नौकरी के लिए 4th क्लास में प्रधानमंत्री कोटे से चारों को 4th क्लास में एडजस्ट किया जाए। वो पॉइंट भी फारूक अब्दुल्ला साहब के पीआरओ ने नोट कर लिया। उसके बाद राजीव गांधी ने बोला कोई और प्रॉब्लम, उसने कहा मेरी 4 बहनें हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनको भी कोई नौकरी के बारे में। तो राजीव गांधी ने उसी वक्त बोला 4 लड़कियों के लिए 4th क्लास में नौकरी में फारूक अब्दुल्ला साहब इन्हें एडजस्ट किया जाए। उसके बाद राजीव गांधी ने पूछा और कोई प्रॉब्लम, उसने कहा हमारा मकान टूट गया है, उसके लिए कुछ हेल्प की जाए। राजीव गांधी साहब ने बोला फारूक साहब 5 लाख रुपया प्रधानमंत्री कोटे से इस आदमी के मकान के लिए हेल्प की जाए। उसी वक्त उसने कहा कोई और, राजीव गांधी ने बोला कोई और प्रॉब्लम, तो उसने बोला हमारी 4 बहनें हैं, उनकी शादी के लिए कुछ हेल्प की जाए। उसी वक्त राजीव गांधी जी ने बोला 4 लाख रुपया प्रधानमंत्री कोटे से लड़कियों की शादी के लिए हेल्प की जाए। फारूक साहब नोट कीजिएगा, उनके पीआरओ साहब फारूक साहब के पीआरओ साहब उसी वक्त नोट कर लिया। उसने कहा और कोई प्रॉब्लम, राजीव गांधी ने बोला कोई और प्रॉब्लम, तो राजीव गांधी जी ने बोला कोई और प्रॉब्लम, उसने कहा हमारी शादी के लिए कुछ मदद की जाए। राजीव गांधी जी ने बोला 4 लाख रुपया 4 भाइयों की शादी के लिए प्रधानमंत्री कोटे से हेल्प की जाए। तो उसी वक्त पूरे स्टेडियम में हल्ला गुल्ला मच गया और 300 नारा राजीव गांधी जिंदाबाद, राजीव गांधी जिंदाबाद आदमी बोलने लगा कि उस वक्त से लेके आज तक राजीव गांधी को बहुत याद लोग करते हैं। तो मैं 1996 से 2018 तक। सर आप कहाँ तक पढ़े हैं, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी 10th पास है। 10th पास। आपको शुरू से मतलब सियासत में आने का शौक रहा? आपकी कदकाठी भी देखो अच्छी है, या आप नौकरी लेना नहीं चाहते थे, कोई आर्मी वगैरह में जाने या पुलिस में, या शुरू से मैं आप नेता बनना चाहते थे? कोई टीचर में चाहता था, कहीं 4th क्लास में चाहता था, तो कुछ स्टार ऐसे थे उन्होंने साथ नहीं दिया। तो आपने कोशिश की थी? लेकिन राजयोग मेरा बहुत ऊंचा है, मैं बड़ी इलेक्शनें लड़ने के बारे में कदम रखूंगा, लेकिन वहाँ मैं हार नहीं सकता हूँ। इतना है, मैं ये चाहता हूँ कि 1996 से 2018 तक मैं कांग्रेस में रहा। 1996 से 2018 तक मैं कांग्रेस में रहा। 18 के बाद 2026 तक एनसी में रहा। लेकिन मेरे को थोड़ा सा दुख है, जो जम्मू में फारूक अब्दुल्ला साहब के आदमी हैं दफ्तर में, वो फारूक साहब से मिलाने के लिए बहुत उनकी मेहनत माजरा करना पड़ता है, तो वो फारूक साहब से मुझे मिलाते नहीं हैं। लेकिन मैंने स्पीचें दे के बहुत ज़्यादा माहौल अपना बनाया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगरचे मैं हिंदुस्तान नेक्स्ट क्या है आपका प्लान? नहीं सर, मैं अभी 27 या 28, अभी 27, 28, 29 तक मेरी प्लानिंग यही है कि मैं राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, ये जो हैं अपने खड़गे साहब हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब जो कांग्रेस के बहुत सीनियर 50 साल के पुराने हिंदुस्तान के बहुत बड़े पिलर हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मैं उन्हें कम से कम दिल्ली मिलूँ 27, 28, 29 तक, और मैं
ये चाहता हूँ कि राहुल श्रीमती सोनिया गांधी जी थोड़ा मेहरबानी करें। एमएलए के बारे में मैं कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बहुत ज़्यादा बहुत लोग चाहते हैं, वीडियो बहुत लोग लाइक करते हैं। तो मैं राहुल जी से, सोनिया जी से, प्रियंका जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके 2029 में मैं पहले कांग्रेस ज्वाइन करूंगा, 27, 28 में, 29 में, लेकिन मैं 96 से हूँ कांग्रेसी। कांग्रेस एनसी एक ही चीज़ है, मैं 96 से हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं पहले दोबारा जाके दिल्ली अपने साथ कुछ लोगों को साथ में लेके, राहुल जी से टाइम लेके, और मैं कांग्रेस ज्वाइन करूंगा। और मेरी ये गुजारिश है कि सोनिया जी से कि मुझे उधमपुर हलका से कम से कम अगर जितना मेरे को लोग चाहते हैं, आप देख लिए पूरे हिंदुस्तान में ही लोग वीडियो देखते हैं, लाखों में व्यूज आ रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे उधमपुर हलका से मतलब मैंडेट जो है 29 में कम से कम एमपी के लिए दिया जाए, क्योंकि वेरी गुड, तालियां हो जाए, तालियां हो जाएगा बात। क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र जी हर 5 साल के बाद जीत के आ जाते हैं। एक छोटा सा पार्क है, ये कोई 60 करोड़ रुपए का काम है, तो 60 करोड़ रुपए का काम है, 3 बार जीते हैं। 5 साल में अगर 20 करोड़ भी देते तो 60 करोड़ में ये पार्क बनता। तो यही मतलब बहुत 55 साल पुराना पार्क है। ये इसको दरिया ने फ्लड ने गिरा दिया है। ये तो एक एमपी साहब बना नहीं पाए। सरथल से अपना भद्रवा के लिए एक सुरंग थी, वो तो बन नहीं पाया। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम मुझे श्रीमती हिंदुस्तान की कांग्रेस की चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी जो 83 साल की हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब 82 साल के हैं, राहुल गांधी 55 साल के हैं, प्रियंका जी भी 50 साल की हैं। ये बड़े बड़े लोग जो हमारे हिंदुस्तान के ताज हैं, मतलब सुनहरी ताज हैं। जो आपने पूरी कुंडली रखी है उनकी, क्या बात है। फारूक अब्दुल्ला साहब की बात रुक रही है, जो जम्मू कश्मीर के भी बादशाह हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब, और हिंदुस्तान के बड़े लीडर हैं। हिंदुस्तान के बड़े लीडर हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब भी बड़े लीडरों में आते हैं। मैं ये चाहता हूं कि रल मिल के मुझे कांग्रेस से मैंडेट उधमपुर हल्का से दिया जाए, ताकि डॉक्टर जितेंद्र जी रोज़ाना ही 3-5 साल के बाद जीत के फौरी तौर पे दिल्ली पहुंचते हैं और काम कोई नहीं होते हैं। तो हम यूथ के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। अगर राहुल जी आते हैं तो हम चाहते हैं राहुल गांधी जी 35% नौकरी पूरे हिंदुस्तान में दें। ऐसे कानून कायदे बनाएं जिन पे कम पढ़ाई वालों के लिए कम कंपटीशन हो, बड़ी पढ़ाई वालों के लिए बड़ा कंपटीशन हो रहा, नॉर्मल पढ़ाई वालों के लिए नॉर्मल कंपटीशन हो। ऐसे ढंग से यूथ के बारे में, बच्चों के बारे में राहुल जी अगर प्रधानमंत्री आते हैं 29 में तो अच्छे से अच्छा बच्चों के बारे में सबसे पहले नौकरी के बारे में, नौकरी के हमें ऑनलाइन नहीं चाहिए। अभी देखिए हमने आज भी देखा काफ़ी तादाद में यहाँ आपके साथ जो यूथ जो खड़ा है सर, तो एक बात पूछना चाहेंगे कि क्या राज है, जैसे आपने तो अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी है ना, तो पहले भी आपने कर रखी थी, तो राहुल गांधी देखिए उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, तो आपने भी नहीं की है, तो प्लीज़ थोड़ा सा बता दें। हमारे जो लोग हैं वो काफ़ी मतलब कि जानने के लिए काफ़ी उम्मीद है आपसे, लोगों को उम्मीद है कि वो बताएं, अपने बारे में बताएं कि शादी क्यों नहीं कर रहे राहुल गांधी और आप क्यों नहीं कर रहे, कब तक कब तक करेंगे सर, थोड़ा सा बता दें सर। ये आपने बहुत टफ सवाल किया। नहीं फिर भी नहीं सर, जनता जानना चाहती है, टफ है लेकिन नहीं। 54 साल में आप ये बात पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। शादी करने वाला 70 साल का भी कर सकता है। बिल्कुल, बात ऐसी है कि जब राहुल गांधी जी करेंगे हम भी तभी करेंगे। वो प्रधानमंत्री बन के करेंगे तो हम कम से कम MP बन के करेंगे। बिल्कुल सर, अब तक करने वाले हैं। वेरी गुड। MLA साहब, अगर शिवजी भगवान शादी कर सकते हैं, अगर राम भगवान शादी कर सकते हैं तो हम 100 साल के भी करें, तो इसमें कौन सी बुरी सर? आप राम से कम थोड़ी हैं। MP साहब सर, ये मेरी बात सुनिए, एक सवाल है आपसे सिर्फ। आप MP आएंगे, देखो आपके साथ यूथ खड़े हैं, आपके साथ ये अगर ये क्वालिफिकेशन में सबसे आगे हैं, जैसे ग्रेजुएट पर्सन है, तो आपके साथ एज ए बॉडीगार्ड भी आ सकते हैं। और सबसे पहले आप इनके लिए क्या करेंगे? देखो आने वाले हालात जो है ना,
ऐसे ऐसे लड़के, यंग लड़के ना चोरियां करेंगे, हालात ऐसे मतलब ऐसे करवा देंगे हालात। सर ये दो अब लड़के तो हमने देखो, देखा आपके फेवर में बहुत हम ज्यादा है, इनको कुछ नहीं नहीं, रख लो कम से कम। हमें खाना अगर हम एमपी कामयाब होते हैं, हमें खाना मिले ना मिले, हमें तनख्वाह मिले ना मिले, जी, जी, जी। हमें घर में सब घर के आदमी मरे, हमारा घर भी कोई लूट ले, लेकिन हम ये करेंगे जितनी देर पार्लियामेंट में बैठेंगे, बिल्कुल 8 घंटे में 5 घंटे में एक भी बात पे गरजेंगे, नौकरी नौकरी, हिंदुस्तान का यूथ, हिंदुस्तान के बच्चे, हिंदुस्तान की बच्चियां, खाना हमें मिले ना मिले, कपड़े मिले ना मिले, हमें कुछ मिले ना मिले, तनख्वाह मिले ना मिले, हम यही बात करेंगे, राहुल जी को यही बताएंगे, सोनिया जी को यही बताएंगे, कांग्रेस के जो 500 पार, हम ये चाहते हैं पूरा हिंदुस्तान हिम्मत से काम ले, कम से कम 500 पार से राहुल जी आए, 500 पार से राहुल जी आए। अब जो यूथ है ना ये आखिर हार चुका है, क्योंकि अब आपने देखा कि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ उन पे लाठियां चली, लाठीचार्ज हुआ जंतर मंतर में, उनको क्या मतलब कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया। अब आपके पीछे बच्चे जो हैं ये भी ग्रेजुएट बंदे हैं, ठीक है, लेके काफी उम्मीद भरी निगाहों से आपकी ओर देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहें, प्लीज बताएं थोड़ा। नहर 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 लाओ, एमपी साहब जिंदाबाद, एमपी साहब जिंदाबाद, एमपी साहब जिंदाबाद। अब थोड़ा बताएं आप। नहीं, मैंने आपको बताया, हम पार्लियामेंट में बाकी कामों को छोड़ के एक ही मतलब अपना मुद्दा रखेंगे, जो होगा दिन में 10 बार, जब भी पार्लियामेंट लगेगा दिन में 10 बार यही मुद्दा उठाएंगे कि नौकरी 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 नौकरी, बच्चे बच्चियां बेरोजगारी, बच्चे बच्चियां बेरोजगारी, बेरोजगारी नौकरी। हाँ वो ठीक है नौकरी, लेकिन उसके लिए उन्होंने ठीक ही किया, उनके साथ बच्चों के साथ ठीक ही किया या गलत किया? जो लाठियां हाँ पिटाई हुई, बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कितने बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है, उसके लिए क्या कहोगे? बहुत दुख है, बहुत दुख है। अब यही मैं पूछने, ये हल्की फुल्की सरकारें हैं, जी 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 जी, एक्सपीरियंस बहुत कम है, ये बच्चों के बारे में क्या जानते हैं, इन्हें तो अपने ऐशो आराम से लेना देना है। लेकिन कांग्रेस जिन्होंने 150 साल पहले अंग्रेज़ को भगाने की हिम्मत रखी थी, ये तो बड़ी मुश्किल से 70 साल से या 65 साल से पार्टी वजूद में आई है। कांग्रेस 150 साल से वजूद में आई थी, वो पुरानी पार्टी है, उसको घर चलाने के बारे में पता है, हिंदुस्तान चलाने के बारे में पता है। ये लोग तो बड़े बड़े लीडरों, बड़े बड़े लोगों को की सपोर्ट में हैं, तो कांग्रेस अच्छा ही जो करेगी, यूथ के बारे में बहुत अच्छा। जो इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का, क्या ये फैसला ठीक था बच्चों का जो इस्तीफा दिलाया? 100% अच्छा था ये, कम से कम फैसला, ये इस्तीफा आज प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है, 3 दिन के बाद होना चाहिए था, 35 दिन के बाद हुआ, ये कौन सी बड़ी बात? सही बात। आपका क्या मैसेज रहेगा, जैसे कि राहुल गांधी को आपकी ओर से क्या मैसेज रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से आपका क्या मैसेज रहेगा राहुल गांधी को, खासकर यूथ, मेरी वीडियो को देखें और यूथ को मेरे पर नजर रखें, मेरी वीडियो देखें और मेरे पर नजर रहे। अभी कुछ दिन पहले मैंने वनी से लेकर डुगन, दलंगल, ढगर, धमान, बग्यान, भुलड़ी, भगोगा, अपना मुलाड, इच्छू, मतलब मलाड से होके मलवार, लोहाई, मंगियानी, बंजली, किंडली, नाठी, बदनोता, किंडली, मशेडी, सदरोता, व्यंजल, भटवाल, गुड्डू से थड़ा कुलाल तक मैंने 150 किलोमीटर पैदल मार्च किया और लोगों से मिला। 20 लोग जफ्फी मार के मेरे को गले से मिले और 4-4 आइटमों से खाना खिलाया और कम से कम 13,000 लोगों को मिला। मैं ढाडू में 3,000 लोगों को और 3,000 लोगों को 14 दिन में पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मिला। उन्होंने बोला 29 में आप एमएलए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ अगर राहुल गांधी जी टिकट दें तो डॉक्टर जितेंद्र जी भी एमपी साहब जरूर सोचेंगे कि टक्कर किसके साथ हुई। तो आपके स्टार क्या बोलते हैं? उम्मीद तो है आपको, हाँ एमपी की इलेक्शन है, आपके साथ पूरी पब्लिक है, आपको पता है जैसे कि जो 99% यूथ जो है ना सर, उसने इस्तीफा दिला दिया, एक सरकार का बंदा था वो मेरे फेवर में ही। हाँ 99% मेरे फेवर में, आपके फेवर में है। हाँ 99% फेवर में, 1% तो भगवान है। एमपी साहब, एमपी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया।